दिल्ली के गांव वजीराबाद में लगातार हो रही चोरियां और दुकानदारों की समस्याओं को दूर करने के लिए अभी हाल ही में मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष मनमोहन त्यागी एवं अन्य सदस्यों ने दुकानदारों की चोर लुटेरों से सुरक्षा एवं क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के मकसद से काफी तेजी में काम करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले वजीराबाद थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने क्षेत्र में आमंत्रित किया और उनके सामने क्षेत्र में बढ़ते अपराध की वारदातों को रखा, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने MWA को आश्वासन दिया कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना होगा। थाना अध्यक्ष के कहे अनुसार मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने कुछ जरूरी सुझाव और विशेष अपराध के स्थानों की सूची तैयार करने के लिए कहा, जहां पर प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। लिहाजा MWA ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए शनिवार 23 जुलाई को MWA के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें ACP स्वागत पाटिल और थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को गांव वजीराबाद गली नंबर 13 ऊषा पब्लिक स्कूल के पास आमंत्रित किया, जिसमें स्थानीय दुकानदार, दुकान मालिक व क्षेत्र के वरिष्ठ सम्मानित निवासियों ने भाग लिया। और स्थानीय SHO वीरेंद्र सिंह का स्वागत करने के उपरांत बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर साझा चर्चा की गई। आइए देखते हैं पुलिस और MWA की बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और समाधान हेतु क्या सुझाव पेश किए गए। RWA के साथ मिलकर हमने बूम बैरियर्स लगाए थे। जितने भी 6-7 एंट्री एग्जिट है वो हमने पूरे क्लोज किए थे। तो उससे क्या हुआ, पिछले 6 महीने में बस 2 वहां की चोरी की घटना हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि ये हमारा स्टाफ मेहनत करता ही है, आपका सहयोग मिलेगा तो और भी बढ़िया पॉसिबल होगा। तो जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट हो और पुलिस से रिलेटेड हो। जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्केट में PTZ कैमरे लगवाने की व्यवस्था की जाए, तो उसमें हमने 3 से 4 PTZ कैमरे हम लगा चुके हैं। थोड़ा सा दूसरे सुझाव उनके थे, उसमें कुछ हमारे भी सुझाव थे मार्केट एसोसिएशन से। उसके अंदर बैरिकेडिंग और पुलिस पेट्रोलिंग थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी उसमें थोड़े से सुधार की और ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोलिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी। और तीसरा मेरा निवेदन है कि एक यहाँ पे वेरिफिकेशन कैंप लगाया जाए। बहुत सारे लोग अनचाहे यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट में, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। पॉइंट था बैरिकेड का। मुझे याद है मेट्रो का जस्ट काम स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे हर शाम को एक PCR वैन रहती थी और 2 पिकेट्स रहते थे। मैं खुद वहां पे रहता था शाम को 2-3 घंटे के लिए। बाद में मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ, पूरा आपका रोड ब्लॉक हुआ था, तो बैरिकेड का रह गया था। बैरिकेड फिर से स्टार्ट कर देते हैं। संगम विहार हमारा हमेशा ही रहता है, रात को तो हम पूरा क्लोज ही कर देते हैं। आपका भी कर देंगे। पुलिस पेट्रोलिंग का पैटर्न एक बार चेक करेंगे, इंटेंसिवली कैसे हो सकता है। अभी क्या पैटर्न है, स्टाफ रहता है हमारे एरिया में कैसे, एक बार एक्सप्लेन करो पेट्रोलिंग आपका। कौन है बीट में, आप है? एक बार बताइए इनको क्या आपका प्लान रहता है। बीट पेट्रोलिंग स्टाफ जो है, नाइट पेट्रोलिंग हमारी MPV जो गाड़ी है, PCR की गाड़ी राउंड द क्लॉक रहती है। बीट से सोचो कि पुलिस वो कर दे। आपसे एक छोटा सा सुझाव है, अगर आप मानते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आपकी किसी एक भी शटर अगर फटा है, उसमें टोटली नुकसान आप मान लीजिए 50,000 नियर अबाउट। अगर यहाँ पे दोनों साइड में मिला के दुकानें नियर अबाउट 200 होंगी, 150 होगी। अगर आप, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 2 चौकीदार रख लेते हैं, देखिए एक प्रहरी स्कीम के तहत आता है हमारे यहाँ, उनसे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। हम भी एक, आप मान के चलिए दिन में भी है नाइट में भी है, तो हम उनको चेक करेंगे और वो आपके मेन रोड पे, इस पे दुकानों पे कहीं भी कुछ नहीं होगा। ये हम इस चीज का आश्वासन देते हैं। और रोलिंग पे मैं दोबारा ध्यान दूंगा। मैंने ये पॉइंट नोट किया था और डायरेक्शंस भी दी थी। अगर पेट्रोलिंग फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं इसको दोबारा चेक करूंगा। इनको मैंने कहा था, रात में हमारा एक स्टाफ रहता है पेट्रोलिंग में आपके मार्केट एरिया में, जो बीट नंबर 8 और 9 का होता है। बेसिकली 10 को भी वही कवर करता है। सायरन बजा के पेट्रोलिंग करने के डायरेक्शंस हैं। दिन में भी स्टाफ रहता है। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम है तो मैं उसको एक बार चेक करता हूँ। अगर कंप्लाइंस नहीं होगी तो हम एक्शन लेंगे बीट स्टाफ के खिलाफ। हमारे क्षेत्र के अंदर सर एंट्री और एग्जिट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था।
कि कुछ इस तरीके से सुविधा हो जाए कि एंट्री और एग्जिट के ऊपर भी बैरिकेडिंग हो जाए। प्लस सर सबसे बड़ा एक इशू हो रहा है हमारे यहाँ पर बाइकर्स का। बाइकर्स सर उनकी एज टीनेजर्स हैं, वो कभी भी किसी भी समय में स्पीडली निकलते हैं। हादसे सर कई बार हो चुके हैं क्षेत्र के अंदर। और सर एक हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट लगती है, उससे रिलेटेड भी सर अगर कुछ सुझाव आप दे सके हमें। मार्केट का पॉइंट है, मुझे लगता है कि इसमें लिस्ट आप मेंटेन कर ले तो ठीक है। ये अपने बीट स्टाफ के साथ उनका एक आधार कार्ड ले लीजिए। सपोज 50 लोग हैं, 50 लोगों का आपके पास नाम रहेगा, आधार कार्ड रहेगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक डेटरेंस फैक्टर भी रहेगा उनके ऊपर, क्योंकि पिछले 2 महीने का पैटर्न चेक करो आपके एरिया में जो भी क्राइम हो रहा है, जैसे इनके साथ रॉबरी हुआ था और 1-2 रॉबरी मेजर हुए थे, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो कोई ना कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है, शाम को देख रहे हैं आप अकेले जा रहे हो और आपके ऊपर ट्रैक कोशिश कर रहे हैं। तो ये पैटर्न यहाँ पे काफी ज्यादा चल रहा है, आसपास के एरिया में भी यही पैटर्न चल रहा है। तो कोई ना कोई है कि दिन भर आपके शॉप के बाहर खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करता रहता है, रेकी करता रहता है। तो इसी रिगार्डिंग एक डिटरेंस फैक्टर हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये इसके एरिया में सबसे बड़ा चैलेंज है। सपोज हम यहाँ पे बैठे, क्राइम हो गया गली नंबर 9 में, पहुंचने के लिए लगता है आधा घंटा। यहाँ पे इतने एंट्री एग्जिट से पता भी नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे, जो इन्होंने वैलिड पॉइंट रेज किया था, एंट्री एग्जिट को पहले हमें कंट्रोल करना है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह के हालात हुए हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना प्रयास नहीं करती, पुलिस बराबर अपना प्रयास करती है। लेकिन जिस तरह की गलियां हो गई हैं, जिस तरह की आबादी हो गई है, कहीं ना कहीं उसके नाम मुझे पता नहीं किस गली पे कैमरा है और किस पे नहीं है। तो ये भी एक जरूरी है, कैमरा भी लगना चाहिए। और हमारा और पुलिस का सहयोग होगा तो हम समझते हैं कि हम इस वारदातों को रोकने में कामयाब होंगे। कि रात को 11 बजे के बाद जो हमारा ये यमुना का जो पुस्ता है, इसके ऊपर बहुत गतिविधि बढ़ जाती है। बाइकर्स 4-4, 3-3 उन पे स्टंट करते हैं और उधर अंधेरा होने के कारण ज्यादा उनको कोई टच भी नहीं कर पाता। और वही लोग फिर अंदर बाजार में, जैसे बाजार बंद हो जाता है, फिर वही लोग अंदर बाजार में रन करते। तो मेरा यहाँ पे सर 3 नंबर और 5 नंबर में ऊपर जो रामघाट वाला पुस्ता है, उसके ऊपर इतने सारे ट्रक खड़े होते हैं कि रात में निकलना बड़ा दुभर हो जाता है और वो पूरी रात वहीं पे खड़े रहते हैं। सेम कंडीशन जगतपुर रोड पर है, उस पर बसेज और ट्रक्स इतने आ जाते हैं कि उनकी वजह से निकलना बड़ा मुश्किल, और जो ऐसी गतिविधियां उनको सपोर्ट मिलती है उससे। तो बता दो कि वहां पे पुस्ता रोड पे 2 पुलिस बूथ बनने जा रहे हैं, जो छोटा सा केबिन टाइप होगा, ठीक है। तो ये सैंक्शन हो जाएंगे। एक तो बनेगा एंट्रेंस पे शिव मंदिर के पास, दूसरा बनेगा अपना रामघाट के पास। तो ये कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो जाए ऊपर से, तो वहां पे लग जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो वो भी लगवा देते हैं। 7 जुलाई को हमारी आपकी मीटिंग हुई थी, 15 दिनों के बाद ये दूसरी मीटिंग हो रही है। 7 जुलाई को काफी डिटेल में आपसे बात हुई थी, काफी पॉइंट्स पर चर्चा हुआ था। तो मैं MWA का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसमें से काफी पॉइंट्स इन्होंने कवर कर दिए। मैंने कहा था MWA की जो आपकी समस्या है वो आपकी MWA की ही मेजर समस्या होती है, जो आपस में बैठ के आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। उन्होंने इस बात को माना, आपस में बैठ के इन्होंने 10:30 का टाइमिंग फिक्स किया। 10:30 की टाइमिंग में अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंडिविजुअली हमारे स्टाफ को बता सकते हो, हम उसके साथ सख्ती करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका था ट्यूसडे मार्केट का। ट्यूसडे मार्केट सर टोटली अनऑथराइज है, इनके द्वारा ही लगाया जाता है। हमने इनको ये सुझाव दिया था, या तो हम टोटल मार्केट बंद कर देते हैं, और अगर आप इसको लिमिट करते हो तो आप अपने लेवल पे ही लिमिट करो। हमारे लिए ये संभव नहीं है। अगर ऑथराइज मार्केट है तो हम किसी को कह सकते हैं कि आप ऑथराइज हो, आप अनऑथराइज हो। अनऑथराइज है तो हमारे लिए टोटली अनऑथराइज है। तो आप इसका, आप जैसे साहब ने कहा था कि आप आधार कार्ड उनसे ले लो और एक लिमिट कर दो, उसके अलावा आप किसी की नहीं लगने दो। आपको अगर इससे समस्या है तो हम टोटल मार्केट आपका बंद कर देंगे। तीसरा आपका पॉइंट जो हमने CCTV का लगाया था, आपने बहुत अच्छी पहल करी है, काफी सारे CCTV आपने लगा दिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने MWA के जो ग्रुप है उसको एक्टिव कर दो, उसमें हमारे पुलिस वाले को भी जोड़ दो, मुझे भी आप अपना उसमें ग्रुप में डाल दो। आप लोगों ने वो चीज भी किया, और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी आपकी होती है आप ग्रुप में डालते हो, हमें पता चल जाता है।
जो हमारे भाई साहब मुकेश जी थे, इन्होंने ही ये सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज डाला था ग्रुप में, जिससे मेरे ये संज्ञान में आया था। मैंने बीट वाले को फॉरवर्ड किया था और उसमें हमने मैक्सिमम एफर्ट्स किए थे। अभी भी उस पर काम चल रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं चूंकि ये पब्लिक डोमेन है तो यहाँ पर मैं बड़ा खुल के इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप निजी तौर पर आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपके केस के प्रोग्रेस के बारे में आपको बता सकता हूँ। लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मीटिंग करके जो 2-3 पॉइंट और रह गए थे, जैसे एंट्री एग्जिट, मेरा सबसे ज्यादा फोकस है, जैसे एसीपी साहब ने भी बताया है कि उससे क्राइम का कंट्रोल काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। क्राइम का ग्राफ बिल्कुल काफी ज्यादा गिरेगा। हमेशा कोई भी क्रिमिनल होता है वो पहले रेकी करता है, सॉफ्ट टारगेट देखता है। आपका मार्केट कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए, एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए और उनके पकड़े जाने के लिए। तो चूंकि सीसीटीवी फुटेज अभी इंस्टॉल हुआ है, इसका भी फर्क आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार दोबारा मीटिंग करके एंट्री एग्जिट के बारे में आप हमें बताओ कि इतने एंट्री एग्जिट हैं सर और हम इतने बंद कर रहे हैं और हमें इसमें ये समस्या आ रही है, उसमें हमारे से जहां सहयोग होगी हम आपका करेंगे। उसके अलावा प्रहरी के लिए, जैसा हमारा बीट स्टाफ ने कहा था, मैंने भी आपको कहा था कि 2 से 3 कम से कम चौकीदार आप रख लो, इससे आपको भी काफी फर्क पड़ेगा। हमारी गश्त रहेगी, हमारे सोर्सेज लिमिट है और हम उसका मैक्सिमम यूज आपके लिए करते हैं। और आपके यहाँ वारदात बढ़ती रही, इसके मद्देनजर हमने थोड़ा सा आपके इलाके में ज्यादा फोकस किया है। आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला है, आपका एमडब्ल्यूए काफी एक्टिव है। मैंने देखा है, मुझे इस थाने में आए हुए लगभग 2 महीने ही हुए हैं, इतना एक्टिव एमडब्ल्यूए मैंने नहीं देखा। इस थाने क्षेत्र में तो नहीं है, आगे भी मैंने बहुत कम देखा है कि इस 15 दिन में, 1 महीने में मेरे ख्याल से हमारी आपकी तीसरी मीटिंग है, जबकि कई एमडब्ल्यूए से अभी तक हमारी 1 मीटिंग भी नहीं हो पाई है, आरडब्ल्यूए से 1 मीटिंग भी नहीं हो पाई है। आपसे पब्लिकली हमारी तीसरी मीटिंग हो रही है। ये आपका ही प्रयास है, आप लोग जैसा सुझाव देते हो हम उसी के अनुसार अमल करते हैं। आप जो समस्या बताते हो तो उससे हमारे संज्ञान में आता है, जिससे कि हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा दोबारा आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार एमडब्ल्यू की आप अपनी इंटरनल मीटिंग कर लो। मेरा एक सुझाव और था कि वो जो आपका जगतपुर वाला रोड है, उसको आप उसके जो दुकानदार हैं वो आपके एमडब्ल्यूए के मेंबर नहीं है। मैंने आपसे कहा था उसका अलग एमडब्ल्यूए बनाने के बजाय उनको भी आप अपने एमडब्ल्यूए में शामिल कर लो, ताकि उस तरफ भी एकाध सीसीटीवी लग जाए और उधर भी कुछ चौकीदार वगैरह आ जाए। क्योंकि ये आपका इंटरनल मैटर है तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन आता है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है। रेज किया और अपने प्रॉब्लम रेज किए। इसमें अब मेरा ये सजेशन रहेगा, अगले 10 दिन के बाद फिर से मीटिंग होगी यहाँ पे, जो भी पॉइंट्स रेज किए थे उसका सॉल्यूशन और उसका कंप्लायंस कितना हुआ, ये प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। जो भी एफआईआर है, जो जितने भी क्राइम हेड्स है उसके रिगार्डिंग। पर उस 10 दिन में मैं आपसे ये भी सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि जो भी हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे कितने एंट्री एग्जिट हमें बंद करने हैं, स्टडी आप करेंगे, सजेशन आप देंगे, इम्प्लीमेंटेशन हमारे तौर से होगा। तो ये मैं अगले 10 दिन में आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। थैंक यू। अब चूंकि गांव वजीराबाद के कई गंभीर मामलों पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने काम करना शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि चोरों के डर के साए में रहने वाले दुकानदार या आमजन को सुरक्षित माहौल मिल पाएगा और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। लेकिन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन को लेकर कई दुकानदार नाराज हैं, जो एक नई एमडब्ल्यूए बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें गाँव वजीराबाद के सभी दुकानदारों को एक समान अधिकार से शामिल किया जा सके। और इस विषय पर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने भी सुझाव दिया है कि सभी दुकानदार एक ही मजबूत एमडब्ल्यूए बनाएं, ताकि पुलिस बेहतर तरीके से पूरे क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान कर सके। इन्फॉर्मेशन की बात और आगे देखो, ऐसे तो कोई चाहेगा या मैं चाहूँ या आप चाहो, कोई नहीं बन सकता। ये भी हम स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में भी हमारी में भी। और रही बात सबकी सहमति से कोई बनो, कोई कुछ हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन मदर डेयरी से लेके और हनुमान चौक तक जितनी दुकान है तो सबको लेके चलो। ऐसे नहीं कि हम 4 लोग आज बना रहे हैं, इस भाई को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। मुंह से एक के बात नहीं होनी चाहिए, तो भाड़ होने चाहिए।